करो, कुबेरेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, किसी देवालय में शिवालय में जब शंकर भगवान का दर्शन करो तो वहां के नंदी को आप दिल से कहो कि तुम्हें शंकर को लेकर आना है, मेरा दुख मिटाना है, बहुत कष्ट में हूं मैं। और जैसे वो जीजी चिल्ला कर बोली थी ना, अरे आवाज बढ़ा दे रे, बस शंकर भगवान के नंदी से भी तुम्हें इसी तरह से कहना है। तो कद लेकर आएगा रे, कब लाएगा? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मेरा विश्वास ना टूट जाए, मेरा भरोसा ना छूट जाए। मेरा विश्वास है, मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मैंने इतना प्रयोग करा। अब घर के लोग भी ताना देते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कितना ही लोटा भर के जल चढ़ा ले। तब तुम ये बात अपने दिल की कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पड़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, ए नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे? अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर? अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा, तू आ। हमारा विश्वास न टूट जाए। आपको मालूम है शबरी अम्बा के दरवाजे पर राम जी कब गए थे? कब गए? सबरी के घर में आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे पर आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे इंतजार कर रही है। सबरी अम्बा ने एक बेर को उठाकर देखा तो वो सूख रहा था, उसमें सल पड़ रहे थे। सबरी अम्बा उस सल से अपने शरीर को मिला रही थी कि मेरे भी शरीर पर सल पड़ते जा रहे हैं। मैं राम जी की बाट जोते जोते इंतजार करते करते थक गई, राम कब आओ? मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आप आए नहीं। बेर को देखकर शबरी अम्बा की आंख में आंसू भर गए। एक दिन हो सकता है कि ये बेर सूखने के बाद बेकार हो जाएंगे और मेरा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा और राम नहीं आएंगे। कभी तुम अपने जैसा, कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति करो, तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को, भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, ओ राम जी, ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी, तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी, आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, क्यों रे राम जी को जू पड़ती है क्या? संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। सीता जी ने पूछा, आपके चेहरे की हंसी चली गई है ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं, एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आ, जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार कुदा किया। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चित्ते। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले पहले जा
और वो बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाले से कहे जैसी वो स्तुति करता था वैसी स्तुति करे। अरे प्रभु वो बोलता था राम जी के सिर में जू पड़ गई होगी, जैसे मैंने बकरी की जू निकाली राम जी तुम्हारी निकाल दूंगा, तेरा क्या जा रहा है, जा बोल क्या। और जैसे ही वो गया, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, तो जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, और आज एक और बार में तेरे पांव पड़ रहा हूं। उसने पूछा क्यों? आज तक मैं भगवान का भजन करते करते इतना बड़ा संत हो गया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तेरे जू निकालने के चक्कर में हनुमान जी की गदा का दर्शन तो हो गया, बस यही मेरे लिए बहुत। अपने दिल की स्तुति करिए, अपने मन की स्तुति करिए। आप भगवान को पड़ी पड़ाई स्तुति मत बोलो, आप अपने दिल से बोलो कब आएगा बाबा, इंतजार कर रही हूं मैं बहुत, तेरा इंतजार कर करके थक गए। लोग अपशब्द कहते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग अड़ा टेढ़ा करते हैं। कभी भी अपने मन में ये ग्लानि मत लाओ कि परमात्मा आएगा नहीं। अगर तुमने सोच लिया कि भगवान को पुकारा है और तुमने सोच लिया कि भगवान आएगा, तो ये निश्चित है एक दिन तुम्हारा दुख मिटाने के लिए शिव जरूर आएगा। तुमने सोच लिया उस दिन शंकर भगवान तुम्हारा दुख मिटाने के लिए, शिव तुम्हारा तकलीफ मिटाने के लिए, शिव तुम्हारे कष्ट को मिटाने के लिए जरूर आए। आप लाखों की संख्या में आए हो, बाहर के पंडालों में भी बैठे हुए हो, इधर ऑफिस के सामने भी टेंट लगा हुआ है, वहां भी सफेद सफेद गद्दा कोई बिछ रहा था, वो बिछते जा रहा था और तुम बैठते जा रहे थे। बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जितने अंदर बैठे हो, जितने पंडालों में भरे पड़े हो, जहां तुमको मौका मिल रहा है, तुम लोग जहां बैठे हो भोजनशाला में, जहां तुम्हारे को मन पड़ रहा है, वहां जहां आप बैठे हो, निवेदन है अगर तुम विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो, तो विश्वास कहता है तुम्हारा पत्र, अगर तुमने दिल से कथा सुनी और दिल से उससे प्रार्थना करी है, तो पत्र वहां जरूर पढ़ा जाएगा। वहां तुम्हारा बाबा इतनी कृपा करेगा कि तुमको वहां बुलाकर तुम खुद पत्र लिख कर दोगे कि मेरी कथा में ये दे दिया और बाबा ने ऐसी करुणा करी। ये तुम्हारे पत्र की विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण पूर्ण। शबरी अम्बा को एक बेर के माध्यम से जब हृदय से दुखी देखा, एक साधु ने, एक सन्यासी ने, एक तपस्वी ने कहा क्यों चिंता करते, थोड़ा भक्ति का जल बेर के अंदर जाएगा तो ये बेर भी फूल जाएगा। उसी तरह जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर आए। आपके इधर बनता है कि नहीं बनता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर जब बेर सूख जाता है ना, उस बेर को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर तैयार किया जाता है। अब उसको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे उधर लद्दो बोलते हैं। बेर को उबाल कर, उसमें जो बेर सूखा हुआ था उसमें पानी वानी डालकर थोड़ा उबाल कर उसमें नमक मिर्ची डालकर उसको लोग खाते। क्या सीख दे रहा है? भक्ति का जल। और जीवन में जब तप साधना बढ़ती है तो बेर पुनः सूखा हुआ भी अपने स्वाद को वापस प्राप्त कर लेता। जब भक्ति का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा।
आप बैठे जरूर हो कथा में, अगर दिल से हृदय से शिव नाम को जपते हुए, भगवान स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, स्वयं शिव ओगढ़दानी, स्वयं शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है, भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सोचना बंद कर दो कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो। सृष्टि की रचना करने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा शिव है, केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। भगवान शंकर के सिवा कौन कर सकता? पर ब्रह्मा जी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली, और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा, और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध बार पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो, बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, कितना विश्वास। और कई लोग ऐसे भी होंगे सिरसा के जो अपना घर नजदीक में होने के बाद भी देव अधिदेव महादेव की शरणागति में नहीं पहुंच पाते होंगे, पर बाबा उसी को बुलाता है कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव। शिव महापुराण में उसी को बुलाएगा जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होगी, नहीं तो वो दरवाजे तक भी नहीं बुलाएगा ही उसी को जिसको देना। ये लोग भी कहां से आए हैं? ए बाबू, बेटा ध्वजा वाले, आप लोग कहां से आ रहे हैं? आवाज तेज करके बोलो। आ जाओ, जाओ जाओ। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं? 48 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। आ जाओ, तो ध्वजा ले लो, दे दो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे
48 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। कौन सा? बनमंडोरी से पैदल चलकर आप लोग पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा, यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है, समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण, जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना जरूरी। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है। देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे, पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए, पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना, शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहाँ पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहाँ पर, उनका मुख कहाँ पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर जाए। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। हम पूछें सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4, उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं, उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं,
केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं। आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो, भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रस तत्व यदि ग्रहण कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर हो। वो प्राप्त होगा और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 माँ जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। गोपाल भैया आप भी बजाने आओ जरा। संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोले जय हो। शंभो।
शंभो। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू देवा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भोले धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। एक बार ऐसे हाथ करते हुए जिनके पास नहीं है वो भी डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना, दिल से हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरणों को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम का, सत्य का जीवन जियो। शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा।